अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में 6 भारतीय तैयारों को खाक में मिलाने का ऐलान। पाकिस्तान जिंदाबाद के वालाना नारों की गूंज। ट्रंप का शहबाज शरीफ और सलार को अजीम रहनुमा कहना। नेतन्याहू के खिताब का आलमी बाइकाट। यह है तारीख की गवाही। औज़ु बिल्लाहि इस्मिल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐ अहले पाकिस्तान, तारीख की गवाही सुने। ये वो सरजमीन है जो कलमा तैयबा के नाम पर बनी थी, और ये वो कौम है जिसे अल्लाह ने इस्लाम के परचम को बुलंद करने की जिम्मेदारी दी है। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। कमजोर न पड़ो, गमगीन न हो, तुम ही गलब रहोगे अगर ईमान वाले हो। याद रखें, पाकिस्तान की हालिया पाक भारत जंग में हमारी फौज ने तारीखी फतह हासिल की। भारतीय तैयारे खाक में मिला दिए गए और जनरल असम्बली का हाल पाकिस्तान जिंदाबाद के वालहाना नारों से गूंज उठा। ये नारे सिर्फ हुब्बुल वतनी नहीं, बल्कि एक जख्मी मिल्लत के रूह की सदा थी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर का आगाज कुरान की तिलावत करीम से किया और पूरी दुनिया को ये याद दिलाया कि पाकिस्तान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह पर है। इसी दौरान इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का खिताब हुआ, लेकिन तारीख ने देखा कि मुतअद्दिद मालिक वफूद ने एहतजाजन हाल छोड़ दिया। ये मंजर बताता है कि इसराइल की जारहाना पॉलिसियों को आलमी बरादरी मजीद बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। तारीख का नया वर्क पलटते हुए सदर ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सिपहसालार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अजीम रहनुमा और बेहतरीन शख्सियत करार देकर मुखातिब किया। बाद व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई, जिसे आलमी मुबस्सिरीन एक यादगार करार दे रहे हैं। ये लम्हात सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं, बल्कि एक नई हकीकत की अक्कासी करते हैं। पाकिस्तान आलमी सतह पर अपनी मजबूत पोजीशन और कायदाना किरदार को साबित कर रहा है। अगर याद हो, कभी यही ट्रंप के अज़ामात का तूफान, कभी दोस्ती के दावे, कभी सरमायाकारी की मुस्कुराहट, तो कभी जंग अमन के फैसले। ये सब याद दिलाता है कि मिल्लतें जब अपने असूल भूल जाएं तो तारीख उन्हें बार बार आजमाती है। पाकिस्तान ने भारत को बारहा मुज़ाकरात की दावत दी और अमेरिका से सालसी की उम्मीदें वाबस्ता की। ये ताल्लुक सिर्फ जनूबी एशिया पर नहीं, बल्कि मशरिक़ वस्ता पर भी असर डाल सकता है। जनरल आसिम मुनीर वो पहले पाकिस्तानी रहनुमा हैं जिन्होंने व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात की और उनकी ख्वाहिश में मुलाकात की। इनके दौरे, हाँ वो खलीजी ममालिक हो, वस्ती एशिया या शंघाई ताउन तंजीम, सब ये वाज़ेह करते हैं कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में फौज अब सिर्फ पसे पर्दा नहीं कि अगली सफ की क़यादत है। वो बसरीन तस्लीम करते हैं कि खारजा पॉलिसी की ड्राइविंग सीट फौज के हाथ में है और वज़ीर-ए-आज़म अब जूनियर पार्टनर है। अहले पाकिस्तान, कौमें सरमायाकारी या मादों से जिंदा नहीं रहती, वो अपने ईमान, अपनी गैरत और वकार से जिंदा रहती हैं। अगर हमने अपनी खुदी को पहचाना, दीन को सहारा बनाया, तो दुनिया की कोई ताकत हमें झुका नहीं सकती। इसलिए कि कुरान कहता है, इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम। अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता। और इकबाल ने क्या खूब कहा कि अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, सिरे आदम है ज़मीर कुन फ़का है जिंदगी। आज भी हमारे सामने वही सवाल है, क्या हम अपनी तकदीर के मेहमान बनेंगे या फिर दूसरों की कठपुतली। कभी ट्रंप के इल्ज़ामात का तूफान, कभी दोस्ती के दावे, कभी सरमायाकारों की मुस्कुराहट और कभी जंग अमन के फैसले। ये सब कुछ हमें याद दिलाता है कि मिल्लतें जब अपने असूल भूल जाती हैं तो तारीख उन पर वही खेल दोहराती है जो कभी उंदलस में हुआ, कभी बगदाद में और कभी दिल्ली की गलियों में। पाकिस्तान का ये सफर महज सियासी मादों का नहीं, बल्कि अपनी असल, अपनी बका और अपनी अजमत की बादयाफ्त का सफर है। पाकिस्तान का सफर यही सवाल जिसके जवाब में आने वाली नस्लों की तकदीर लिखी जाएगी कि यह सिर्फ सफारतकारी का इम्तिहान नहीं है, बल्कि हमारी मिल्लत और रूह की आजमाइश है। आए हम अपनी तकदीर के मेहमान बने, अपने ईमान और इज्जत के परचम को बुलंद करें। वमा अलैना इल्लल बलाग।